वाह, एक और सर्जिकल स्ट्राइक हो गया इंडिया में, आप लोग को पता नहीं चला क्या? सच में आज एक और सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, और वो भी कहाँ, इंडिया में ही, जंतर मंतर पे। फाइनली सोनम वांगचुक को वहां से हटा दिया गया। जो अनिश्चित काल के लिए हंगर स्ट्राइक पे गए थे, फाइनली उनको वहां से हटा दिया गया। वाह, जीत गई गवर्नमेंट। मतलब इमेजिन कर सकते हैं, शांति से चल रहा हुआ प्रोटेस्ट जेन जी का। जेन जी बोल रहा हूँ, बट वहां पे जितने भी बच्चे थे, जितने भी स्टूडेंट्स थे, जो कुछ भी थे, है तो इंडिया के ही। हर एक किसी के नॉर्मल फैमिली से आए हैं, लड़के लड़की सब लोग आए हैं। सारे तो स्टूडेंट है, किसी ना किसी के बच्चे होंगे, किसी ना किसी के माँ बाप हों। सब लोग इकट्ठा थे, और कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी नहीं, और कोई वायलेंस नहीं, कुछ नहीं। बल्कि दूसरे दूसरे ही अलग अलग छोटी छोटी पार्टी कहीं कहीं से बना बना के आके वहां पे जो बैरिकेड लगे थे उसके बाहर एवं नारे वारे लगाए जा रहे हैं, और उस चीज को वायलेंस में कन्वर्ट करना चाह रहे थे। बट वो पूरी तरीके से शांति से चल रहा था, और सोनम वांगचुक जी हंगर स्ट्राइक पे थे। बट ना एजुकेशन मिनिस्टर आए वहां पे, ना गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल, रूलिंग पार्टी का कोई ऑफिशियल आया, कुछ नहीं। और फाइनली सर्जिकल स्ट्राइक हो गया। पुलिस इस तरीके से आके उन्हें उठा के ले गई जैसे सच में किसी क्रिमिनल या किसी आतंकवादी को लेके जा रही हो। मैं वो विजुअल्स देखा, वो पैर से खींच उठ के बेडशीट लगा के एकदम कवर करके उन्हें पकड़ के ले गए। माय गुडनेस, चल क्या रहा है ये देश में? हंगामा हो गया, उनको खाना है जबरदस्ती, सोनम वांगचुक को खाना है जबरदस्ती, जल्दी हंगामा हो गया यहाँ पे बहुत बड़ा, जल्दी पीछे उन्हें भेजो। अरे मेरे भाई क्या करो, नेटवर्क जाम कर दो। मुझे तो लगता है, अभी मैं वीडियो डाल रहा हूँ, आप देखो, मुझे तो लगता है किसी को ना ये वार्निंग मिल गई थी राजीव कलवार की। इसी वजह से सारे डर गए, और फाइनली सोनम वांगचुक जी को हंगर स्ट्राइक से हटा दिया। वो सोच रहे होंगे कि अगर इसके बाद कहीं राजीव तलवार आ गया फिर तो लेने की देनी पड़ जाएगी, क्योंकि उन्होंने इतनी खतरनाक वार्निंग ही दे दी। आप खुद देख लो। देश के सारे सांसद विधायक माधर चौथ अधिकारी गांडू हो तुम लोग भोसड़ी वाले। जल्दी से सोनम वांगचुक का हड़ताल खत्म कराओ। अगर वो मर गया माधर चौथ अगला नंबर मेरा होगा। सब लोग भारतीय जितने हो भोसड़ी वाले पोस्ट डालो, वीडियो बनाओ, और जितने पार्टी का तलवार चाटने वाले हो माधर चौथ, तुम भोसड़ी वाले कुत्ता माधर चौथ, तुम्हारा इलाज हम करेंगे माधर चौथ। वीडियो बनाओ, हड़ताल खत्म होनी चाहिए, जिंदा रहना बहुत जरूरी है इनका। अभिजीत दीपके, सीजेपी का फाउंडर, जिसको शायद मे भी पता नहीं कहाँ से कैसे ये खबर मिली थी, तो वो 3-4 दिन पहले ही सबको वार्न कर रहा था कि ये चीजें होंगी, और फाइनली हो गई। मीन्स ये सारा तो मतलब 19-20 दिन हो गए वो वहां पे भूखे बैठे हुए हैं। ना उनसे कोई बात करना, ना इवन बात तक नहीं करनी, फोन पे किसी भी चीज पे किसी भी तरीके का कोई कम्युनिकेशन ही नहीं रखा, और सीधे आए और उठा के ले गए। मजाक चल रहा है क्या? मुझे एक इन्फॉर्मेशन कल ही मिली है रात को कि कुछ प्लानिंग चल रही है 20 तारीख से पहले इस प्रोटेस्ट में कुछ गुंडे भेजकर इस प्रोटेस्ट को बदनाम करने की, डिस्टर्ब करने की। और ये क्लिप आप सेव कर लीजिए, ये लोग भेजेंगे, अभी गुंडे भेजेंगे ये लोग। मुझे बहुत ही रिलायबल सोर्स और एक बहुत ही बड़े अफसर ने ये बात कही है। प्लानिंग चल रही है, कुछ गुंडे भेजे जाएंगे यहाँ पर जो नारे लगाएंगे, जो लोगों को मारेंगे पीटेंगे, और उसको यूज करते हुए, उसको एज ए एक्सक्यूज यूज करते हुए दिल्ली पुलिस जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको खत्म करने की कोशिश करेगी, लाठीचार्ज। उनको लगा होगा कि इनके वजह से ज्यादा भीड़ आ रही है, ज्यादा से ज्यादा लोगों में सहानुभूति उठ रही है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं। बट ये अब वर्ल्ड वाइड चीजें फैल चुकी है, और सारे स्टूडेंट, सब लोगों की आंखें खुल चुकी है, मोस्टली खुल चुकी है। उन्हें पता है कि उनका फ्यूचर सिक्योर नहीं है, उनका फ्यूचर सेफ नहीं है। ना सिर्फ अभी जितने स्टूडेंट हैं उनका, बल्कि आने वाली जनरेशन का फ्यूचर सिक्योर नहीं है। ना एजुकेशन में, ना किसी भी चीज में, ना जॉब है, ना एजुकेशन में, कुछ भी नहीं है। तो उनका फ्यूचर सेफ नहीं है। तो अब सबकी आंखें खुल चुकी है, सब उठ चुके हैं। और वैसे भी अब उनके बाद अभिजीत दीपके ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया कि अब वो हंगर स्ट्राइक पे जाके बैठेगा। अब से वो हंगर स्ट्राइक पे, तो ये चीज रुकने वाली तो है नहीं, ये प्रोटेस्ट तो कंटिन्यू चलता रहेगा। और फाइनली बड़े बड़े चेहरे भी देखने को मिल रहे हैं, और जंतर मंतर पे खुद केजरीवाल आए, और बहुत से लोग आए, कुणाल कामरा आए, तो वो सब भी आके सपोर्ट दिखा रहे हैं। प्लस अभी बॉलीवुड में भी धीरे धीरे एक दो लोग उठ के आ रहे हैं, जैसे विशाल सिंगर जो है उसने भी वीडियो डाली, सोनाक्षी सिन्हा उसने भी वीडियो डाली, और भी लोग उठ के आ रहे हैं। भुवन बाम ने भी रिएक्ट किया है उस पे, उसका भी इंटरव्यू आ रहा था, मैं भी देख रहा था, तो उसने भी रिएक्ट किया इस चीज पे। अच्छी बात है, मतलब धीरे धीरे लोग डाई हार्ड जो उनके फैंस है उनका साथ दे रहे हैं, उनके लिए आवाज उठा रहे हैं, तो अच्छी बात है, उठानी चाहिए। ये चीजें बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी, बोलो। बट चलो, देर आए दुरुस्त आए, बट आए तो सही। चुपचाप बैठे थे, अभी भी बहुत से लोग हैं, ये तो कुछ 1-2% ही हैं जो अभी आवाज उठा रहे हैं, अभी और आने की जरूरत है। आमिर खान, मिस्टर परफेक्शनिस्ट, जिनको बोला जाता है कि जब तक उनको कोई चीज परफेक्ट नहीं लगती वो काम नहीं करते। और उन्होंने क्या जवाब दिया है इंटरव्यू में?
कि वो सोनम वांगचुक को जानते ही नहीं थे। That's not true, actually. No? No, no. That is a misconception. Okay. I didn't know about Mr. Sonam at that time when we were doing the film Three Idiots. और वो मूवी उनके ऊपर बनी ही नहीं, तो सिकमोल स्कूल का एकदम हूबहू वो मूवी थ्री इडियट्स के एंड में सिकमोल स्कूल की सारी चीजें कैसे दिखा दी गई जब वो जानते ही नहीं थे। अरे भाई तू शादी कर ले, 3 तो कर ली, तीसरी तो कर ली तूने, तू अब शादी कर, बच्चे पैदा कर, फिर उन सबको फिर बुला और फिर शादी कर, तेरा हो चुका है भाई। इसकी मूवी सोल्ड आउट होती थी, लोग इसकी मूवी देखने जाते थे कि मतलब एक नंबर की मूवी बनाता है, ऐसी मूवी बनाती है वो, और आज ये दे रहा है। बोल नहीं सकता, कम से कम चुप तो रहे, उल्टा सीधा तो मत बोल। सोनम वांगचुक को नहीं जानता था, आज के बाद मैं कसम से कह रहा हूँ कभी इसकी मूवी नहीं देखूंगा। आमिर खान को बॉयकॉट करो, फिर कहेंगे कि सरनेम से, इस चीज से, उस चीज से जज करके लोग बातें कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, नहीं। और अभी भी उसको सपोर्ट करना है तो करते रहो, फिर तो कुछ नहीं बोल सकता मैं। इंटरव्यू में सीधे उससे पूछा जा रहा, कह रहे कि चतुर जिसने वीडियो बनाई, जो उसको सपोर्ट कर रहा, कह रहे कि उसको मिस इन्फॉर्मेशन है, वो गलत चीजें फैला रहा है, ये कर रहा, वो कर रहा। इसे पता ही नहीं है, काहे का परफेक्शनिस्ट है, फिर गोबर है। और सब कह रहे हैं कि मीन्स जो बातें निकल के आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से दिल्ली पुलिस ने उनको जंतर मंतर से हटाया, क्योंकि उनके हेल्थ के कंसर्न के कारण उनको वहां से हटा के सफदरजंग हॉस्पिटल लेके गए। बट ये सारी तो चीजें आगे की है, बट अभी ही क्यों 18, 19, 20 दिन हो गए, सुप्रीम कोर्ट को तब याद नहीं आई, या जिसने भी ये चीजें करवाई उसको तब याद नहीं आई। अगर इतना ही कंसर्न था 10 दिन पहले, 15 दिन पहले हो जानी चाहिए थी ये चीजें, अब क्यों? जबकि पता है कि 2 दिन के बाद प्रोटेस्ट पार्लियामेंट तक जाने वाला था, प्रोटेस्ट आगे बढ़ने वाला था। गवर्नमेंट सबको यही लगा था कि ये प्रोटेस्ट तो खत्म हो जाएगा, इसे ठंडा पड़ जाएगा। बट जैसे जैसे वो 20 तारीख नजदीक आते जा रही है, लोगों की भीड़ बढ़ते जा रही है, लोग आक्रोश में आते जा रहे हैं और पीसफुली ये सारी चीजें कर रहे हैं। ये सारी चीजें देख के लोग डर रहे हैं, जो रूलिंग पार्टी है वो डर रही है। इस वजह से घबरा के ये एंड में ये कदम उठाया गया। वाह! प्लस बिना उनके फैमिली को इन्फॉर्म किए उनको उठा के ले गए सफदरजंग, फिर वहां जाके उनकी फैमिली को मिलने नहीं दिया जा रहा, उनकी वाइफ को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, ना रिपोर्ट उनसे शेयर की जा रही है। फिर जब वाइफ ने बोला कि क्यों नहीं जा सकती ये वो, तो बोले सिर्फ आप जाइए, बाकी लोग नहीं जा सकते। फिर कह रहे फोन बंद कर लीजिए, फोन नहीं लेके जा सकते, फोन जमा करना पड़ेगा। ऐसा क्या कंसर्न है, मतलब फैमिली ही नहीं जा सकती, और फैमिली के कंसर्न के बिना उनका सब कुछ हो गया, चेकअप वकअप सब कुछ हो गया। वाह! उनकी वाइफ बाहर है और अंदर उनके सैंपल लिए जा रहे, सब कुछ किया जा रहा है, उनकी रिपोर्ट्स भी आ गई। मतलब सफदरजंग हॉस्पिटल में ऐसे काम होता है क्या? इतनी जल्दी खबर तबर में क्यों? जबकि एक दिन पहले ही जो भी वहां पे डॉक्टर्स आते थे चेक करने, उन्होंने बोला था उनकी हालत अभी ठीक है, उनका जो हेल्थ है वो भी ठीक है, वो अभी आराम से प्रोटेस्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं, इतनी कोई डरने वाली बात नहीं है। और रातों रात सुबह तक में उनका सब कुछ बिगड़ गया, ये बहुत गलत बात है। और मेरी उन यूथ लोगों से अपील है जो कि अभी भी रिलैक्स है, घर में एंजॉय कर रहे हैं, PS5 PS4 पे गेम खेल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मूवीज पे जा रहे हैं, वॉफल्स की लाइन में लग रहे हैं 100 रुपए बचाने के लिए। मर गए हो क्या तुम सब? जिंदा हो जाओ, उठ जाओ, आंखें खोल लो। अभी जो लाइन में लगा रहे हो ना, अगर ऐसे ही रहा ना तो कल को लाइन में ही लगे रह जाओगे। खड़े होना है, इंतजार करना है, जाओ प्रोटेस्ट में हेल्प करो, प्रोटेस्ट में जाओ, प्रोटेस्ट करो। और प्रोटेस्ट का बहुत सारा तरीका है, वो नहीं कर सकती, ऑनलाइन आओ, कैसे भी करो, पोस्ट शेयर करो, कुछ तो करो। उस दिन मैं वीडियोस देख रहा था, एक वीडियो में आ रहा था, मतलब वेफल्स में 100 रुपीज ऑफ के लिए लोगों ने इतनी लंबी लाइन लगा सकती है, ऐसे लोगों के लिए, उन लोगों के लिए ये सोनम वांगचुक जी हंगर स्ट्राइक पे गए हैं। अरे यार उठ जाओ, अभी भी टाइम है, ये सारी चीजें तो करते रहोगे लाइफ टाइम। ये जो चीज अभी हो रही है ना, अगर ये खत्म हो गई ना, फिर ये दोबारा होने की नहीं है, दोबारा फिर ये चीज नहीं हो पाएगी, कितना भी ट्राई हो जाए। और इंडिया एक डेमोक्रेटिक देश है, तो यहाँ पे तो प्रोटेस्ट करना राइट्स है, चाहे जिस भी तरीके भी, जिस भी वे में, किसी के भी, गवर्नमेंट हो गया, गवर्नमेंट के लिए कर सकते हैं, एजुकेशन में किसी के लिए भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ये तो फंडामेंटल राइट्स है। इंडिया में डेमोक्रेटिक इंडिया है ना, डेमोक्रेसी है, तो यहाँ तो राइट्स है हमें प्रोटेस्ट करने का। फिर जो भी प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने आ रहा है, किसान आ रहे हैं, उनको रोका जा रहा है बाहर। चंद्रशेखर आजाद अपने लोगों को लेके आ रहा है, उसको रोका जा रहा है बाहर। और सब तो बैठे हुए हैं इसलिए कि कोई ऐसा बंदा आए तो वो इस चीज को और किसी वे में कनेक्ट करने चले जाए। और वो एक पता नहीं कहाँ का क्या नेता है, वो उसकी वीडियो वायरल हो रही, कह रहा सोनम वांगचुक आतंकवादी है, एंटी नेशनल है, ये है वो है। कौन है ये सोनम वांगचुक? कौन है ये? एक शिक्षाविद है। कोई शिक्षाविद नहीं है, ये चाइना का एजेंट है, ये चाइना का एजेंट है, चाइना उसको फंडिंग कर। अरे उसके बारे में जाके पढ़ तो लो, उन्होंने देश के लिए क्या क्या किया है, आर्मी के लिए क्या क्या किया है। ऐसे टेंट बनाया है जो -30 डिग्री 40 डिग्री में बिल्कुल एकदम गर्म रखता है अंदर ही अंदर। क्या से क्या किया है। सिकमोल के स्कूल के बारे में जाके पढ़ो, वो बच्चे जो सब जगह से फेल हो जाते हैं, उनके लिए उन्होंने वो स्कूल बनाया है कि सब जगह से फेल हो गए लेकिन यहाँ पे फेल नहीं हो गए। उनके बारे में जाओ, उन्होंने क्या क्या किया है,
क्लाइमेट के लिए सब, और लद्दाख में क्या क्या किया है। मुंह खोलने से पहले थोड़ा पढ़ तो लो। मनोज तिवारी ने भी कुछ कुछ बोला है, लेकिन वो तो मुझे 2-3 लोगों की मैंने वीडियोस देखी तो वही देख के मैं खुश हो गया। उन्होंने कहा रिंकिया के पापा को हम सीरियसली नहीं ले सकते, तो उनकी तो बात ही छोड़ दो। सो ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रोटेस्ट से जुड़िए, इस आंदोलन से जुड़िए, क्योंकि ये सिर्फ आपकी बात नहीं है। अगर आप जॉब में लगे हो, खुश हो कि हाँ मेरा तो काम चल रहा है, मेरा तो महीने का खर्चा निकल रहा है, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये आपके आने वाली जनरेशन के लिए है। आप हैं अभी, आपका बच्चा कल को कुछ करना चाहे, फिर उनके बच्चे होंगे वो कुछ करना चाहिए, उन जनरेशन की लड़ाई है। धर्मेंद्र प्रधान को अब ये चीजें सीरियसली लेनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। ही शुड रिजाइन, उसको रेजिग्नेशन देना चाहिए। चीजें इतनी ज्यादा बढ़ गई, अब क्या किसान आंदोलन की तरह अभी भी वेट कर रहे हैं क्या कि 700-800 बच्चे मर जाएं उसके बाद कुछ करेंगे? और जो नीट पेपर के बाद जो 7-8 बच्चे जिन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया, उनका जवाब कौन देगा? उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो धर्मेंद्र प्रधान जी को रेजिग्नेशन देना चाहिए खुद से ही। इतना तो जमीर होना चाहिए लाइफ में कि वो खुद से रेजिग्नेशन दे दे। ये वीडियो प्लीज अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपको कुछ बोलना है या कुछ पूछना है, कुछ सजेस्ट करना है तो प्लीज कमेंट करिए और जुड़े रहिए ऐसे ही मेरे साथ। मैं भी जुड़ा रहूंगा। ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, फिर से वीडियो लेके आता हूँ अगली में कि क्या हो रहा है क्या नहीं। कंटिन्यूस मैं बना रहूंगा इस चीज पे, इस चीज को फॉलो करता रहूंगा। तो प्लीज कीप सपोर्टिंग मी, कीप सपोर्टिंग दिस चैनल। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू, पीस।